स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 444 दिन की अगर आप स्पेशल फिक्स डिपॉजिट करते हैं 5 लाख रुपया जमा करने पर अब आपको कितना ब्याज दिया जाएगा। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, 60 से ज्यादा अगर आपकी एज है या 80 से ज्यादा आपकी एज है, तो इस केस में आपको ज्यादा फायदा, ज्यादा बेनिफिट आपको दिया जाएगा। अगर आप रेगुलर एफडी करवाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, उससे कई ज्यादा फायदा, कई ज्यादा बेनिफिट आपको यहां पर 444 दिन की फिक्स डिपॉजिट यानी स्पेशल एफडी देने वाली है। ध्यान रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो लार्जेस्ट बैंक है और इस बैंक में सबको भरोसा है। इसी के साथ आरबीआई की जो सब्सिडी है DICGC, वो यहां पर 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस आपको देती है। यानी कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 5 लाख का डिपॉजिट करते हैं, ये 5 लाख का डिपॉजिट पूरा का पूरा आपका सेफ है। 100% आपको पैसा पूरा लौटाया जाएगा अगर बैंक कभी भी फेल होती है, जो हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कभी भी नहीं होगी। फ्यूचर में भी ध्यान रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो लंबे समय से चलने वाली बैंक है। तो इस बैंक में पैसा आप निवेश करते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न आप स्पेशल एफडी पर कमा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 444 दिन की एफडी को रिलेटेड कितना ब्याज आपको मिलता है, अच्छा समय से पहले अगर आप ब्याज निकालते हैं तो उसके इसमें किस तरह से आपको ब्याज दिया जाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। यानी कि प्री मैच्योर क्लोजर अगर आप करवाते हैं तो उसके इसमें क्या आपको नुकसान हो सकता है अगर आप स्पेशल एफडी करते हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 444 दिन की एफडी है, 5 लाख रुपए इसमें जमा करते हैं, कितना ब्याज आपको मैच्योरिटी पर दिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में, यानी स्कीम की जानकारी आपको देते हैं। ध्यान रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यह स्कीम है स्पेशल एफडी स्कीम, अमृत वृष्टि स्कीम। ध्यान रखिएगा, इस स्कीम का नाम क्या है, अमृत वृष्टि स्कीम। इस स्कीम में अगर आप 5 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं, 444 दिन की एफडी है, यानी कि 1 साल 2 महीना 19 दिन के लिए, यानी कि लगभग 1 साल से ऊपर कितना है, 2 महीना 19 दिन के लिए एक्स्ट्रा आप पैसा जो है रख रहे हैं। इसमें फायदा भी आपको बहुत ज्यादा मिलता है। लास्ट में ये भी बताएंगे अगर आपने 1 साल में रखा होता तो कितना ब्याज मिलता, और अगर आप 1 साल से 2 महीना एक्स्ट्रा रखते हैं, 2.5 महीना एक्स्ट्रा रखते हैं तो कितना ब्याज मिलेगा, इसका भी कंपैरिजन हम आपको बताएंगे। अच्छा, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या दिया जा रहा है, जनरल पब्लिक जिनकी एज 60 से कम है 6.45% जो सबसे ज्यादा ब्याज आपको दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप 1 साल की एफडी करते हैं तो वहां पर आपको 6.25% का रेट मिलता है, जबकि स्पेशल एफडी पर आपको 6.45% का ब्याज दिया जा रहा है। अच्छा, जो मैक्सिमम एफडी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, वो आपको लगभग 6.40% दे रही है अगर आप 3 साल की एफडी करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 1 साल की एफडी करवाना चाहते हैं, 444 दिन की एफडी करते हैं, तो उस केस में आपको अच्छा खासा ब्याज यहां पर मिल रहा है। सीनियर सिटीजन की बात करें तो 6.95% मिल रहा है। सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 से ज्यादा है, उन्हें 7.05% रेट का ब्याज दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन को 0.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है, वहीं पर सुपर सीनियर सिटीजन को 0.10% सीनियर सिटीजन के मुकाबले एक्स्ट्रा ब्याज दिया जाता है। क्वार्टरली कंपाउंडेड यहां पर ब्याज आपका होगा, यानी जो भी इंटरेस्ट है हर 3 महीने में आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे, डेज जो कैलकुलेट करेंगे, वो 365 डेज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। यानी जो भी ब्याज आपको मिलता है, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, अच्छा इस पे मान लीजिए मैं मान के चलता हूं 6% रेट है, और 444 दिन की अगर आपकी एफडी है तो डिवाइड बाय 365 डेज आपको करना रहेगा। तो नीचे में आपको जो है वो 365 डेज के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। मिनिमम कितना आप डिपॉजिट कर सकते हैं, 1000 से खाता खुलवा सकते हैं और मैक्सिमम 3 करोड़ तक इसमें निवेश कर सकते हैं। जो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, एनआरआई, रुपी टर्म डिपॉजिट है, न्यू एफडीआई या रिन्यूअल करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। कैसे इसको ओपन करवा सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में जाकर करवा सकते हैं। योनो एप्लीकेशन है, एसबीआई द्वारा ऐप जारी किया गया, उससे भी आप कर सकते हैं, या स्टेट बैंक ऑफ की इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी से भी आप इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। ऑटो रिन्यू यहां पर अवेलेबल है, यानी 444 दिन के बाद अगर आपने ऑलरेडी ऑटो रिन्यू ऑन करके रखा है तो वो फिर से 444 दिन की एफडी जो है वो क्रिएट कर दी जाएगी। यहां पर मैच्योरिटी का जो पैसा है वो या तो आपके सेविंग अकाउंट में आएगा अगर आपने ऑटो रिन्यू नहीं करवाया, लेकिन अगर ऑटो रिन्यू करवाया है तो आपकी वापस जो ब्याज है वो वापस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। यहां पर सेफ्टी आपको मिल जाती है 5 लाख रुपए की, जो भी डिपॉजिट आपने किया है, क्योंकि ये इंडिया के सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है
तो DICG की तरफ से यहाँ पर इंश्योरेंस भी आपको दिया जाता है। 5 लाख का इंश्योरेंस आपको FD पर मिल जाता है। इंटरेस्ट की मैं बात करूं तो इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल है, जो भी स्लैब रेट है इसके हिसाब से टैक्स किया जाता है। इसी के साथ TDS भी आपका डिडक्ट होता है अगर आपको ब्याज पूरे साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा जाता है। सीनियर सिटीजन के केस में, नॉन सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 50,000 की लिमिट है, 50,000 से ऊपर गया तो उस केस में TDS आपका काटा जाएगा 10% की रेट के हिसाब से। अगर आपने पैन कार्ड दिया है तब तो 10% है, अगर पैन कार्ड नहीं दिया है तो उस केस में 20% रेट पे TDS काटा जाएगा। अच्छा, TDS से अगर बचाना है तो बैंक में क्या करना होगा, 121 फॉर्म जो है वो आपको देना होगा। लोन ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है, 90% जितना आपको लोन जो है वो इसमें मिल जाता है, और 1 से 2% एक्स्ट्रा ब्याज आपको देना होता है, जो भी आपके FD रेट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट चुकाना होता है। नॉमिनेशन की बात करूं तो नॉमिनेशन भी यहां पर आप रख सकते हैं। अब आ जाते हैं, बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर। अगर आपने समय से पहले, मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाल दिया तो उसके इसमें क्या यहां पर आपको पेनल्टी लगने वाली है। तो जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 5 लाख रुपया, तो जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पर 5 लाख के अंदर है तो इस केस में ध्यान रखिएगा 0.5% की पेनल्टी लगेगी। मान लीजिए आपके FD रेट है 5%, तो इसमें 0.50 यानी कि 4.50 के रेट के हिसाब से आपको फिर इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आपका FD अमाउंट जो है वो 5 लाख से ज्यादा है तो इस केस में 1% का रेट कटेगा, तो 5% हो गया माइनस 1% यानी कि 4% का रेट आपको दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर 5 लाख से कम है तो उसके इसमें 0.5% पेनल्टी लगेगी, और 5 लाख से ज्यादा हुआ तो उसके इसमें 1% की पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है। ये हमारी FD रेट है जो लेटेस्ट रेट अभी चल रही है। अगर आपने 7 दिन से लेकर 45 दिन की FD करते हैं तो यहां पर जनरल पब्लिक के लिए है, वो सीनियर सिटीजन के लिए तो 3.05% का ब्याज मिलेगा, सीनियर सिटीजन को 3.55% का ब्याज दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा ये FD रेट जो वो लेटेस्ट रहेगी। अच्छा, यहाँ पर 180 दिन से लेकर 210 दिन के लिए करेंगे, यानी आपने 6 महीने से लेकर आपने FD करी है तो 5.65%, और सीनियर सिटीजन को 6.15%। सीनियर सिटीजन को हमेशा 0.50% एक्स्ट्रा दिया जाएगा, और अगर सुपर सीनियर सिटीजन है 80 से ज्यादा है तो 0.10% एक्स्ट्रा यानी 6.25% रेट आपको 6 महीने के FD पर दिया जाएगा। 1 साल से लेकर 2 साल की अगर मैं बात करूं तो 6.25% जनरल पब्लिक और 6.75% आपको यहां पर मिल जाता है सीनियर सिटीजन को, और 6.85% जो है वो आपके सुपर सीनियर सिटीजन को दिया जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं 2 से 3 साल के FD करते हैं तो 6.40 ये सबसे ज्यादा ब्याज आपको मिलता है, और सीनियर सिटीजन को 6.90 और 7% यहां पर सुपर सीनियर सिटीजन को मिलता है। वहीं पर अगर आपने 5 साल के FD करी तो यहां पर आपको 6.05, और देखिए सीनियर सिटीजन को यहां पर 1% सबसे ज्यादा ब्याज मिलेगा, क्योंकि यहां पर ये आपकी SBI की वी केयर डिपॉजिट होती है। वहीं पर सुपर सीनियर सिटीजन को क्योंकि यहां पर 0.10 ज्यादा है तो 7.15% का ब्याज मिल जाता है। तो अगर आप 5 साल की उससे ज्यादा के FD करते हैं तो यहां पर सीनियर सिटीजन को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, 0.5% नहीं 1% जितना एक्स्ट्रा ब्याज आपको दिया जाएगा। अब आ जाते हैं, बात करते हैं ये जो प्रीमेच्योर विड्रॉल हुआ है इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। SBI द्वारा बताया गया है कि यहां पर सिंपली जो है वो आपका 0.5% या 1% जो वो नहीं काटा जाएगा। हमने आपको बताया था 5% में से -1% यानी 4% रेट डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा, इसके लिए प्रॉपर कैलकुलेशन दिया गया है। 2 तरीके दिए गए हैं, 2 नियम दिए गए हैं। पहला नियम है ये, दूसरा नियम है। अच्छा, पहले दूसरा नियम मैं बताऊं तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टेड FD रेट, यानी कि आपने 444 दिन की FD जो करवाई है उस दिन की क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मान लीजिए 6.45% है, ठीक है। इसमें मैं माइनस क्या करूंगा, पेनल्टी। मान लीजिए कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 लाख से ज्यादा है तो 1%, 5 लाख से कम होगा तो उस केस में 0.5%। तो यहां पर कितना रेट आपको मिलेगा, 5.45% का रेट आपको दिया जाएगा। अच्छा, ये दूसरा मेथड हुआ। अच्छा, पहला मेथड क्या होगा, एक्चुअल पीरियड का इंटरेस्ट रेट देखना है। मान लीजिए आपने 444 दिन नहीं, आपने सिर्फ 180 दिन के लिए ही FD को जो वो होल्ड किया, बाद में प्रीमेच्योर विड्रॉ किया। अच्छा, इस केस में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5.65%। अच्छा, -1% मैं कर देता हूं। अगर 5 लाख से ज्यादा मेरा डिपॉजिट है तो यहां पर आपको 4.65% का ब्याज मिलेगा। ये पहला नियम है। तो इस पहले और दूसरे नियम में जो भी लोअर होगा वही आपको FD रेट जो है वो दिया जाएगा, यानी कि 4.65% के रेट के हिसाब से आपको 6 महीने का ब्याज दिया जाएगा।
ना कि 5.45% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। इसको और थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं तो आपको और अंडरस्टैंडिंग आएगी। ये एग्जांपल हमने लिया है कि 6 महीने की अगर आपने एफडी करी है, नॉन सीनियर सिटीजन है, जनरल पब्लिक है, एसबीआई के अमृत वृष्टि 444 दिन की एफडी है, 5 लाख रुपए हमने डाले या हमने 10 लाख रुपए डाले। अच्छा, यहाँ पर 6.45% आपको मिलेगा 444 दिन की एफडी पर। 180 दिन के लिए ही हमने एफडी चलाई थी जिसमें आपको 5.65% का ब्याज मिल रहा है। यहां पर आपको पेनल्टी क्योंकि 5 लाख तक है तो 0.5% लगेगी और यहां पर 5 लाख से ज्यादा है तो 1% की लगेगी। अच्छा, इसमें देखिए यहां पर आपका आ रहा है 5.15 और इस केस में आपको आ रहा है 5.95। ये आपकी 444 दिन के हिसाब से एफडी थी और ये आपकी 180 दिन के हिसाब से जो रेट थी उसके हिसाब से ये एफडी आ रहा है। अच्छा, इसमें से कौन कम है तो 5.15, वैसे ही इसमें कौन कम है 4.65, तो इस रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। अच्छा, इस रेट के हिसाब से 180 दिन के हिसाब से 5 लाख में अगर करूं तो 12,700 रुपए का ब्याज मिल रहा है और यहाँ पर 23,000 का अराउंड ब्याज मिल रहा है। जबकि अगर मैंने टिल मैच्योरिटी तक एफडी चलाई होती तो मुझे 6.45% मिल रहा होता। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, मान के चलते 180 दिन के हिसाब से कितना ब्याज आता तो यहाँ पर 15,900 रुपया आता। तो इसमें डिफरेंस कितना हुआ, 3200 रुपये का मेरा नुकसान हो गया। तो मैंने प्री मैच्योर विड्रॉ पहले कर दिया। एक तो मुझे ब्याज दर क्या मिला 5.15 जबकि मिलना था 6.45, तो इस केस में मेरा 3200 का नुकसान यहां पर हो गया। अच्छा, 10 लाख रुपए मैंने लगाए थे तो वहां पर कितना हुआ 9,500 रुपए का नुकसान हो जाता है। 10 लाख रुपए लगाने पर 9,500 का नुकसान है। यहां पर तो मुझे और भी कम ब्याज मिल रहा है क्योंकि 1% का डिडक्शन हो रहा है, तो 4.65% के रेट के हिसाब से मुझे ब्याज दिया जाएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपने 1 साल में ही पैसा निकाल दिया तो इस केस में क्या होगा। अच्छा, 1 साल के लिए रेट क्या है 6.25, इसमें 0.5% करूंगा, 5 लाख के अंदर है तो 5.75। अच्छा, इसमें सेम रहेगा 5.95, इसमें से लोअर कौन सा है 5.75, तो 5.75% के हिसाब से देखें तो 28,750 का इंटरेस्ट आता है। वहीं आपको 6.45% के हिसाब से 32,250 का, यहां पर आपको 3500 का नुकसान हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, बात करते हैं यहाँ पर अगर आपने 6.45 1 साल के लिए लिया है तो यहां पर आप रेट देख सकते हैं, दोनों में से लोअर कौन सा है 5.25। अच्छा, यहां पर 1% की पेनल्टी लग रही है, 5.25% आपको ब्याज मिलेगा, 52,500 रुपए का ब्याज आपका निकल कर आता है। जबकि मिलना कितना चाहिए था आपको, अगर आपने मेच्योरिटी तक चलाया होता तो 64,500 रुपया, यहां पर आपको 12,000 का नुकसान हो रहा है। तो पहले प्री मैच्योर विड्रॉ करेंगे, एक तो आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा 0.5% या 1% कम मिलेगा। कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। एक तो आपको 444 दिन का देखना है, 444 दिन के हिसाब से क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, और एक आपने एक्चुअली कितने दिन तक एफडी रखी है, 1 साल की रखी है तो उसके हिसाब से क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, उसमें आपको 0.5% या फिर 0.1% जो है वो आपको कम करना रहता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये सीनियर सिटीजन के लिए, यहां पर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.95, 180 दिन के लिए आपने एफडी चलाई है। अच्छा, 6.15 180 दिन के हिसाब से आपको जो है वो ब्याज दिया जा रहा है, यहां पर 444 दिन के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, यहां पर 0.5% कम कर दो तो इनमें से कौन सा कम आएगा आपका 5.65, इस पर नहीं, इस पर आपको ब्याज दिया जाएगा 5.65, 13,931 का ब्याज आपको मिलेगा। जबकि मिलना कितना चाहिए था 17,000 का, 3200 का नुकसान यहां पर हो गया और यहां पर कितना नुकसान हुआ, लगभग 8800 का नुकसान आपका यहां पर हो जाता है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं 444 दिन की अगर आप एफडी करते हैं तो उस केस में कितना ब्याज आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, 5 लाख रुपया जनरल पब्लिक जो 60 से कम है, 444 दिन की एफडी करिए, यानी 1 साल 2 महीना 19 दिन की। अच्छा, सीनियर सिटीजन भी है, सुपर सीनियर सिटीजन भी है। यहां पर आपको 6.45% मिल रहा है, यहां पर 6.95 और यहां पर आपको 7.05। एज हमने यहां पर लिख भी दी है, 365 दिन टोटल डेज आपको देखने 1 साल के अंदर। कितना ब्याज यहां पर मिलेगा, 60 से कम है तो 39,230 का ब्याज मिल रहा है, सीनियर सिटीजन को 42,000 का ब्याज मिल रहा है और यहां पर 42,900 जितना ब्याज मिल रहा है। ये टोटल 5 लाख के साथ मैच्योरिटी के साथ आपको ब्याज मिल रहा है। तो यहां पर आपको 39,230 का, यहां पर 42,271 का और वहां पर 42,879 का ब्याज आपको टोटल मिलेगा। 444 दिन की अगर आप एफडी करते हैं, एसबीआई बैंक के अंदर स्पेशल एफडी है जिसमें आपने 1 साल 2 महीना 19 दिन की एफडी पर इतना ब्याज कमाया है।
अच्छा, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 1 साल की एफडी करता तो कितना क्या ब्याज मिलता? तो अगर आप 1 साल की एफडी करते, यानी कि 365 दिन के लिए अगर आपने एफडी में रखे होते, तो 6.25, 6.75 सीनियर सिटीजन को और 6.85% सुपर सीनियर सिटीजन को ब्याज दिया जाएगा। यहां पर आपको 31,250, 33,750 और 34,250 का ब्याज मिलेगा। आइए इसको कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहां पर 444 दिन की एफडी है, जनरल पब्लिक है, 60 से कम अगर आपकी एज है, तो आपको 39,230 का ब्याज मिल रहा है। और यहां पर 1 साल की एफडी पर आपको 31,250 का ब्याज मिल रहा है। यानी कि मैंने सिर्फ 2 महीना और 19 दिन एक्स्ट्रा एफडी को होल्ड करने पर मुझे सिर्फ यहां पर 8,000 रुपए का फायदा हो रहा है। 8,000 रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज मुझे यहां पर मिल रहा है। आप देख सकते हैं, सिर्फ 2 महीना 19 दिन एक्स्ट्रा में और एफडी को होल्ड कर दूं, 1 साल के एफडी ना करके 444 दिन के एफडी करूंगा, 5 लाख रुपए डालता हूं तो 7,980 रुपया मुझे मिलेगा। सीनियर सिटीजन को कितना फायदा होगा? 8500 का फायदा बेनिफिट यहां पर हो जाता है। 444 दिन पर आपको 42,270 रुपए मिलेंगे और 1 साल की एफडी पर आपको 33,750 रुपए मिलेंगे। वहीं सुपर सीनियर सिटीजन है तो 43,000 रुपए आपको मिल रहे हैं 444 दिन की एफडी पर और 1 साल की एफडी पर 34,250, यानी कि लगभग 8600 का फायदा यहां पर, 8500 का फायदा यहां पर और 8,000 का फायदा आपको यहां पर। तो लगभग आपको 8 से 8,500 रुपए का फायदा हो जाएगा। अगर आप सिर्फ 2 महीना 19 दिन एक्स्ट्रा अगर होल्ड कर देते हैं तो आपको 8,000 रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज जो है वो यहां पर दिया जाएगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 444 दिन की अगर आप एफडी करते हैं तो ये एफडी में सबसे ज्यादा ब्याज आपको मिल रहा है। बाकी अगर आप देखेंगे तो 2 साल के 3 साल तक एफडी करते हैं तो उसके इसमें आपको 6.40 मिलता है। और अगर आप 444 दिन की एफडी करते हैं जो 1 साल के थोड़ा सा ज्यादा है, 2 साल से कम है, तो वहां पर आपको 6.45% का ब्याज मिलता है। 1 साल की एफडी पर आपको 6.25% का ब्याज मिलता है। तो 1 साल की एफडी जो करने जा रहे हैं वो 1 साल की एफडी ना करके 444 दिन की एफडी करने जाएंगे तो ज्यादा ब्याज, ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा फायदा आपको इसमें दिया जा सकता है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।